जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से जब इंडिया बंधुओं ने बात किया कि देखिए तेजस्वी यादव सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मंत्री से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सभी जो है किसी भी कार्य के लिए जो है 30% की अवैध रूप से वसूली की जाती है। और वहीं नल जल योजना जो है कितना जो है सक्सेस हुआ है वो भी बताएं। और तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष में आय बजट और इस वर्ष का जो बजट है कितना अंतर है और कितना जो है उपयोग किया गया था। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे जब सवाल किए गए। तेजस्वी जी हैं तो नौजवान, लेकिन दृष्टि दोष के शिकार हो गए। आज बिहार की चमचमाती सड़कें उनको नहीं दिख रही, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, बिहार में हर घर बिजली पहुंची ये उनको नहीं दिख रहा है, हर बेरोजगार को काम मिल चुका है या मिलने जा रहा है। लोगों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है और राज्य ने विकास के जो नए कीर्तिमान गढ़े हैं, ये तभी संभव था जब लगातार काम हो रहे हैं। और जिस पार्टी का इतिहास दागदार रहा हो, जिस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े आरोप रहे हैं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता हों, जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद IRCTC के घोटाले के जिनके खिलाफ मामले हैं जो लगातार अदालतों में दस्तक दे रहे हैं, उनकी बातों का यकीन कौन करेगा। देखिए, ये पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बिहार के 20 वर्ष जिसमें हम लोगों ने जो मील के पत्थर रचे हैं उस पर हर बिहारी को गर्व है और अभिमान है। और इसीलिए मतदाताओं को चाहे वो जितना बरगलाना चाहेंगे, वोटर उनके झांसे में नहीं आने जा रहा है। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास विभाग बार-बार बैठकें कर रही है, तो एनडीए का क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बैठ के वो बुझे और टूटे मन से कर रहे हैं, करते रहें। किसको इतराज़ हो सकता है? लोकतंत्र में सबको बैठने का, अपनी बातें कहने का अधिकार है। लेकिन जिसके स्वघोषित मुख्यमंत्री वो स्वयं को खुद बता रहे थे, उनके सपनों का कुछ घंटों में ही जिस तरह से सपनों का तुषारापात हो गया, जिस तरह से यहाँ सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में CM फेस उनके गठबंधन का तय नहीं है, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ भी बेनतीजा बातें आई। तो एक बात तो साफ है कि जिस अलायंस को सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस चुनाव में, उसको भी इस मुगालते में उन्होंने रखा था कि वो उस सरकार को बनाकर उसके मुखिया हो जाएंगे। कांग्रेस को ये पता है कि ये चुनाव अस्तित्व संकट से जूझने का है और खुद को बचाने के लिए वो राजद की नैया में बैठकर डूबना नहीं चाहते हैं। इसीलिए राजद को वो मोल भाव के जरिए उनकी हैसियत बता रहे हैं। सरकारी खर्चे को जो है नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च किया जाता है। सरकारी जो खजाने हैं, बिहार के लोगों का जो पैसा है, वो नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेताओं की समझदारी पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, केवल वो एनडीए के नेता नहीं हैं। और बतौर मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तो वो किस क्षमता में होगा। देखिए, जिन्हें बंगले के सुसज्जीकरण में करोड़ों रुपए झोंकने की आदत हो, जिन्होंने सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल हर बार किया हो, जिनके पूरे परिवार ने खजाने को भी लूटने में कोई हिचक महसूस नहीं की हो, वो भ्रष्टाचार पर क्या ज्ञान देंगे? कोई उनकी बातों पर एतबार नहीं करेगा। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा नल जल योजना, जो आज पूछ रहे हैं कि कितने घरों में जो है नल जल की जो पानी है पहुंच रही है, वो भी आंकड़ा बताएं। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, कहीं कोई कमी हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में 15 वर्षों तक उनकी सरकार थी, क्या सड़कें बनाए? क्या उन्होंने बिजली पहुंचाई? क्या पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया? क्या स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया? प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% का आरक्षण दिया? ये उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया सिवाय परिवार अनलिमिटेड के, जो काम उनका पूरे बिहार में दिखता है? एक परिवार के सभी सदस्यों को किस तरह से महत्वपूर्ण पदों पर समायोजित किया जाए
और किस तरह से आम लोगों को नौकरियों के बदले में ज़मीन देने का प्रलोभन दिया जाए, ज़मीनें लिखवाई जाए, ऐसे लोग बिहार को क्या दिशा देंगे? सर इस बार भी नीतीश कुमार को महिला वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि विपक्षी भी 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। महिलाएं नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्ष होंगे एक ऐसे नेता के तौर पर देख रही हैं जिन्होंने जीवन के हर पहलू को देखा और उसमें ऐसे बदलाव किए जिसका सीधा लाभ महिलाओं को हुआ है। 24-25 में जो बजट आए थे उसमें कितने % जो है खर्चा किए, और 25-26 में जो बजट आए हैं क्या पिछले वाले बजट उसमें मेंशन है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस राज्य का बजट कभी योजना और गैर योजनाबद्ध मिलाकर के 25,000 करोड़ होता था, आज उस राज्य का बजटीय आकार 3,17,000 करोड़ है। अकेले केंद्रीय बजट में 2 ऐसे ऐलान हैं, 2 बार के बजट को अगर आप देख लें तो खुद उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने इसको बिहार का बजट कहा और इसकी आलोचना की। दरअसल कितना भी वो खामियां निकालने की कोशिश कर लें, बिहार एक लंबी लकीर खींच रहा है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, और ये जितने लोग हैं जो केवल गालियां देने और कोसने का काम कर रहे हैं, इन सब की राजनीति को जनता ने ग्रहण लगाने का मन बना लिया है।